बहुत सारे कपल्स अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए, प्लीज़ करने के लिए एक यूनिक चीज़ करते हैं जिसे बोलते हैं रोल प्ले। बहुत सारे लोगों को पता होगा। कोई अपने पार्टनर के लिए नर्स बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई स्कूल टीचर बनता है और जिसकी जैसी फैंटेसी होती है, वो इस रोल प्ले में प्ले करते हैं। I like to calling you doctor. लेकिन सोच के देखिए कि यही रोल प्ले 2 आदमियों के बीच हो रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? सुनने में लग रहा है ना वियर्ड। तो आज हम इसी रोल प्ले कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे, जहां पर 2 आदमी, 2 मेल्स एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए, प्लीज करने के लिए रोल प्ले करते हैं। और ये रोल प्ले फिजिकल नहीं होता, इसमें ये एक दूसरे को देखते भी नहीं है, ये केवल और केवल वर्चुअल वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो वैसे तो हमें ये रोल प्ले वाली चीज बॉलीवुड की कई सारी मूवीज में भी दिखाई गई है, और भाभी जी घर पर सीरियल में तो हर दिन रोल प्ले हो रहा होता है, कुछ ना कुछ। हम आपका स्पेशल इलाज करेंगे इससे। और ये चीज़ कई सारे कपल रियल लाइफ में भी करते हैं। लेकिन चीज़ें वहाँ वियर्ड हो जाती हैं जब ये चीज़ 2 मेल्स के बीच होने लगे। 2 ऐसे मेल्स के बीच जो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, टोटली स्ट्रेंजर्स हैं। वह कभी भी एक दूसरे से मिले नहीं हैं। उनकी जस्ट 1 मिनट पहले ही बातें शुरू हुई हैं, और बातें भी इसलिए शुरू हुई हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे को सेटिस्फाई करना है रोल प्ले के थ्रू। तो होता दरअसल ये है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेल्स अकेले रह रहे होते हैं। कई सारे मेल्स गे होते हैं, कई सारे मेल्स स्ट्रेट होते हैं या बाई होते हैं। तो ऐसे ही इंटरनेट पर वह यूं ही अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए तरह तरह की कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर चाहे वो डिस्कॉर्ड सर्वर्स हो, रेडिट हो या टेलीग्राम हो, और वहाँ पे उन्हें अपने जैसे लोग मिल जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे टेलीग्राम्स पर ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, और उन्हीं ग्रुप्स में से ये रोल प्ले वाले ग्रुप भी जन्म लेते हैं। इसमें दरअसल ये होता है कि बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी फैंटेसीज होती हैं। कोई किसी पर्सन को देख के इमेजिन कर रहा होता है, कोई किसी सिचुएशन में देख के इमेजिन कर रहा होता है, और वह रियल लाइफ में तो पॉसिबल है नहीं। लोग अलग अलग अतरंग अतरंगी मूवीज़ देखते हैं, अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा फैंटेसी क्रिएट हो जाती है। उनके मन में तरह तरह के थॉट्स आते हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या हो, वैसा हो तो क्या हो, ऐसा मेरे साथ हो तो क्या हो, ऐसा मेरे पार्टनर के साथ हो तो क्या हो। और ये सब वह ऐसे ही अजनबियों के साथ ये सब चीज़ें डिस्कस करने लगते हैं। इन अनोनिमस ग्रुप में लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, अपनी फैंटेसी शेयर करते हैं, और फैंटेसी शेयर करते करते वह डिसाइड करते हैं कि यार तू ना ये बन जा और मैं ये बन जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी की फैंटेसी है कि वह अपने पड़ोसी के साथ कुछ करे, समझ रहे होंगे क्या करे। तो दोनों आपस में डिसाइड करेंगे कि तू मेरा पड़ोसी बन जा, मैं तेरा वो पड़ोसी बन जाता हूँ, या तू ऐसे ऐसे करना। प्रॉपर एक स्टोरी डिसाइड करी जाती है, दोनों के करेक्टर्स डिफाइन करे जाते हैं कि तेरा ये करेक्टरिस्टिक है, मेरे ये करेक्टरिस्टिक होंगे, और रोल प्ले में तेरी ये एज रहने वाली है, रोल प्ले में मेरी ये एज होगी, और दोनों वह चीज़ पर एक म्यूचुअल कंसेंट पर आते हैं प्रॉपर डिसाइड करने के बाद। और फिर सिलसिला शुरू होता है चैट पर रोल प्ले का। और इसका मकसद केवल और केवल यही होता है कि अपने आप को मेंटली सेटिस्फाई करना, अपने जो भी वाइल्ड थॉट्स हैं जो रियल लाइफ में कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं, उन्हें यहाँ पे वर्चुअल वर्ल्ड में कंप्लीट करना। और ये रोल प्लेस घंटों तक चलते हैं, कभी कभी तो लोग पूरे दिन इनमें बिजी रहते हैं। कई सारे लोग जो खाली बैठे हैं, जॉबलेस हैं, वह पूरे पूरे दिन ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। सुबह किसी से चैट स्टार्ट करते हैं और शाम तक लगे रहते हैं, जब तक कि उनका क्लाइमैक्स ना हो जाए। आप समझ पा रहे होंगे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये सब बातें कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और कई सारे लोग जो जॉब में रहते हैं वह भी रोल प्ले कर रहे होते हैं, अपने जॉब का, ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, और साथ में फ़ोन में चटिया भी रहे होते हैं, उस करेक्टर को प्ले भी कर रहे होते हैं। सुनने में कितना वियर्ड लग रहा है, बट दिस इज़ ट्रू। इन रोल प्लेस को रियलिस्टिक बनाने के लिए ये लोग किसी न किसी मॉडल का, सेलिब्रिटी के फ़ोटो यूज करते हैं। कभी कभी ये इंस्टाग्राम से किसी भी रैंडम लड़की के फ़ोटो यूज करते हैं चैट्स में, जिससे इनकी इमेजिनेशन को पावर मिले और इनकी इमेजिनेशन रियल लगने लगे इनके दिमाग में। उसके अलावा लिमिट्स तो तब क्रॉस हो जाती है जब इनके रोल प्लेस की स्टोरी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई रोल प्ले करता है टीचर का, कोई डॉक्टर का, कोई बस में भीड़ का, और अलग अलग सिचुएशंस का, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इनकी हद तब पार हो जाती जब इन रोल प्लेस में रिश्ते तार तार होने लगते हैं। कई सारे लोग अपनी फैमिली में रिलेशनशिप के ही रोल प्ले करने लग जाते हैं। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। कई सारे लोगों की डिफरेंट डिफरेंट फैंटेसीज अपनी फैमिली के अंदर ही होती है, और वहाँ तो डेफिनेटली वह क्राइम है, उसे कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, जेल चले जाएंगे। इसीलिए ये अपनी टैबू फैंटेसीज को इमेजिन करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इन रोल प्ले ग्रुप्स में आते हैं, और अपने ही जैसे किसी वियर्ड आदमी से, किसी अजीब आदमी से कनेक्ट होते हैं, और फिर ये दोनों
उस फैंटेसी को कंप्लीट करने के लिए रोल प्ले स्टोरी डेवलप करते हैं। और ये लोग किसी भी रोल प्ले स्टार्ट करने से पहले आधे घंटे 1 घंटे प्रॉपर डिसाइड करते हैं कि दोनों कैरेक्टर कैसे बिहेव करने वाले हैं, स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी और उनकी क्या लिमिट्स हैं, क्या कोई लिमिट्स हैं या कोई भी लिमिट नहीं है। और जब दोनों कंसेंट में बोल देते कि वी हैव नो लिमिट, तो समझ पा रहे होंगे कि ऐसे ग्रुप्स में क्या क्या बातें होती हैं। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों का ये बिहेवियर आया कहाँ से और मेल टू मेल ये लोग क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, इसके मुझे सबसे पहला तो जवाब ये लगता है कोविड पैंडमिक। जब कोविड पैंडमिक आया तो सभी लोग इंटरनेट पे आ गए, सोशल मीडिया पे आ गए, सभी लोग फिजिकल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड से कट गए और ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने अपनी जैसी कम्युनिटी ढूंढी, अपनी जैसी कम्युनिटी क्रिएट करी और फिर जाके ऐसे ग्रुप्स का उजागर हुआ। और कोविड के बाद से ऐसे कई सारे अजीबो गरीब ग्रुप कुकुरमुत्ते की तरह इंटरनेट पर दिखने लगे। उसके अलावा मेल्स में लोनलीनेस एक नॉन रीजन है। सबको पता है कि इंडिया में मेल्स को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है। सभी लोग अपनी अपनी जॉब्स की वजह से, स्टडी की वजह से अपने घर से अलग रह रहे हैं, तो उनके दोस्त नहीं होते, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी नहीं होती, तो फीमेल्स तो मिलना दूर की बात है। लेकिन उनके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं ना, उन्हें कहाँ ले जाएं। उनके अंदर जो भी कुछ चल रहा होता है वह अजनबियों के साथ शेयर करने लगते हैं। देखो, भले ही हमारे पास आज इंटरनेट है, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन जो ह्यूमन टू ह्यूमन का कनेक्शन होता है उसे आज भी कोई बीट नहीं कर सकता। तो बहुत सारे लोग खाली बैठे हुए हैं, बोर होते रहते हैं पूरे दिन। उन्होंने एडल्ट कंटेंट भी कंज्यूम कर लिया, कोई मूवी वेब सीरीज भी देख ली, अब क्या करें। तो फिर उन्हें चाहिए होता है कि कोई ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन हो। तब वह लोग ऐसे ग्रुप्स को डिस्कवर करते हैं और इन ग्रुप्स का पार्ट बन जाते हैं और उन्हें समझ आता है, अरे मेरे जैसे लोग यहाँ भी हैं। जितने वियर्ड अजीब ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं, अरे इस आदमी के में भी आते हैं। और फिर वह जाके दोनों डिस्कशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे मेल्स अपनी रियल लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, उनका फीमेल इंटरेक्शन जीरो है, उन्हें पता ही नहीं है कि किसी लड़की से बात कैसे करते हैं। उनकी लाइफ में कोई लड़की आई भी नहीं है। कई सारे तो लोग ऐसे हैं जो पहली बार शादी के बाद एक लड़की से बात करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वह बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट होते हैं। इनके दोस्त भी नहीं हैं, फीमेल फ्रेंड्स भी नहीं है, इन्हें बात करना भी नहीं आता है, अंदर से ये भरे हुए रहते हैं। तो जो अंदर की इनकी जो फ्रस्ट्रेशन होती है उसे कैसे निकालें, या तो वे अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करेंगे और या फिर अपनी सारी फीलिंग्स किसी स्ट्रेंजर के साथ शेयर करेंगे और वह स्ट्रेंजर भी सेम ही फील कर रहा होता है, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और फिर ये धीरे धीरे अपनी सारी फीलिंग, अपने वाइल्ड थॉट्स, अपनी डार्क फैंटेसी एक दूसरे से शेयर करते हैं और फिर सोचते हैं कि यार काश ये डार्क फैंटेसी रियल होती, और रियल होती तो मैं ये करता, तू ये करता, मैं ये करता। तो इस तरह से ये कम्युनिटी ग्रो करती हैं और ऐसे बहुत सारे लोग इन कम्युनिटीज़ का पार्ट बन जाते हैं, या ये कहूँ कि ट्रैप हो जाते हैं। जो भी लोग ऐसे टेलीग्राम, रेडिट ग्रुप्स का पार्ट होते हैं, उन लोगों को लगता है कि उनकी मेंटल स्टेट अच्छी हो रही है, उनका अकेलापन दूर हो रहा है, लेकिन बल्कि इसका उल्टा ही होता है। वह बहुत ज़्यादा और अकेले होते जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर की दुनिया से तो ये इंटरनेट की दुनिया ही भली। उनकी मेंटल स्टेट के साथ फिजिकल स्टेट भी खराब होती जाती है, क्योंकि वह चैट करते करते बेड पे पड़े हुए हैं, कुर्सी पे पड़े हुए हैं, यूं ही सोफे वोफे पे पड़े हुए हैं और पूरा दिन अपना वेस्ट कर देते हैं। वे अपने करियर पर भी ध्यान नहीं दे पाते। जिस वक्त को उन्हें अपने करियर बनाने के लिए यूज करना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह के लिए यूज करना चाहिए, अपने दोस्तों से मिलने के लिए यूज करना चाहिए, वह वक्त पूरे टाइम वह मोबाइल में ही घुसे घुसे वेस्ट कर देते हैं। और कई सारे लोग तो साइबर क्राइम का भी शिकार हो जाते हैं। ऐसे ग्रुप्स में ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं वह जेन्युइन ही हो सकता है वह पर्सन किसी दूसरी कंट्री में बैठा बैठा VPN लगा के आपसे चैट कर रहा हो सकता है वह किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का पार्ट हो। आपको कोई लिंक भेजे, आपको कोई फ़ोटो भेजे और आप उस लिंक पे क्लिक कर दो और आपका फ़ोन हैक हो जाए, या फिर आप किसी साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हो जाओ। आई नो जितना ये टॉपिक आपको सुनने में वियर्ड लगा, उतना ही मुझे ये बताने में वियर्ड लग रहा है कि ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे ग्रुप्स भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन क्या करें, इंटरनेट का डार्क वर्ल्ड है ही ऐसा। लेकिन मुझे लगा जो भी चीज़ें इन डार्क वर्ल्ड में चल रही हैं, इनकॉग्निटो की दुनिया में चल रही हैं, उनके बारे में भी बात होनी चाहिए, जिससे लोगों को अवेयरनेस हो। और जो भी लोग ऐसे ग्रुप्स का पार्ट बने हैं उन्हें थोड़ा अपने ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि भाई वह अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। बाकी आप लोग मुझे बताइए कि आपका क्या सोचना है इस बारे में, कमेंट में लिख के बताइए। आपको क्या लगता है कि एक लड़का दूसरे लड़के को यूं ही चैट पे क्यों प्लेजर देगा, क्या वजह हो सकती है इस चीज़ की? और आपने भी अगर ऐसा कोई डार्क वियर्ड टॉपिक इंटरनेट पे डिस्कवर कराओ तो उसे भी कमेंट में लिखिए। हो सकता है उसके बारे में मैं एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँ। बाकी अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ही और वीडियो लाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।